नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल टेक अमित में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पैनासोनिक CF53 टफ बुक लैपटॉप का फॉल्टी हार्ड डिस्क रिप्लेस करेंगे। तो ये फॉल्टी हार्ड डिस्क रिप्लेस करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगा, कहीं इसका हार्ड डिस्क एकदम सामने ही है, जो आपको ज़्यादा कोई स्क्रू भी खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, या आप अपना हाथ को यूज़ करके भी खोल सकते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं। देखिए इसमें एक लॉक है, ये लॉक को आपको प्रेस करना है। लॉक को प्रेस करके ये जो कैडी का साथ इसका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, लॉक को प्रेस करके इसका जो कैडी है इसको यहाँ से निकाल लेना है। ये कैडी आपका ये जो है, कारण ये एक कमर्शियल लैपटॉप है, ये बहुत हेवी ड्यूटी लैपटॉप, ये आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल डायग्नोस के लिए मिलेगा ये सब लैपटॉप। तो देखिए कैडी का साथ चारों तरफ लॉक है, ये लॉक से वो हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ऐसे हिसाब से इसको लगा हुआ है कि ये हार्ड डिस्क मतलब थोड़ा भी हिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कैडी यूज़ किया गया है इस मॉडल का लिए। तो चलिए खोलते हैं। तो पहले इसको एक तो अपना जो माइनस स्क्रू ड्राइवर का जो माइनस स्क्रू है उसको पकड़ के इसका खाली लॉक को आपको खोलना पड़ेगा। देखिए चारों तरफ से ध्यान से खोलिएगा, का इसका एक कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क से लगता है, वो कनेक्टर को कहीं क्षति ना हो। तो चलिए इसको पहले हम लोग खोलते हैं। आराम से खोलिएगा। इधर इसका कैडी को हम लोग खोलें। देखिए इसका जो कैसे कनेक्टर कैसे है, जैसे आमतौर पे हार्ड डिस्क का कनेक्टर ऐसा नहीं होता। तो ये जो कैडी है, ये कैडी का जो कनेक्टर है ये आपका हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होता है, और कैडी का जो अगला भाग का जो कनेक्टर है वो आपका मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए पहले हार्ड डिस्क को देख लेते हैं। ये हार्ड डिस्क एक रैपर में रैप किया हुआ है, तो इस पे जो है हल्का सा इसको खोल के आप अपना हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं। देखिए पहले जो कैडी का जो कनेक्टर है वो कनेक्टर हार्ड डिस्क से लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर को हार्ड डिस्क से हटाएंगे। देखिए इसको यहाँ से खोलते हैं, इसको यहाँ से खोल दिए, ये हार्ड डिस्क आपका अलग हो गया। अब ये फॉल्टी हार्ड डिस्क को मैंने रिप्लेस किया SSD से। SSD से रिप्लेस इसीलिए किए कि हार्ड डिस्क से SSD, आप लोग सभी को पता है कि हार्ड डिस्क से SSD का स्पीड बहुत ज़्यादा है। या जेब्रॉनिक्स फ्रंटेक भी यूज़ कर सकते थे, उसका कॉस्ट कम है, मगर SSD का असली मज़ा तो आपको ब्रांडेड में मिलेगा। क्रूसेल में हो गया, WD हो गया, सीगेट हो गया, तो ये सब में अच्छा आपको SSD का मज़ा मिलेगा। तो चलिए इसको कनेक्टर में फिर से कनेक्ट कर देते हैं हार्ड डिस्क को। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क तो आपका कनेक्टर को जो कैडी का जो कनेक्टर है उससे कनेक्ट कर दिए। अब जिस तरह से हम लोग खोले, अब उसी हिसाब से इसको हम लोग फिट भी करेंगे। तो चलिए इसको रैपर में फिर डाल देते हैं। इसको बढ़िया से रैपर में डाल दिए। रैपर में डाल के इसका जो ऊपर से कवर है, इसे कवर को भी इस पर चढ़ा दिया। देखिए आराम से इसको कवर को आप लोग चढ़ा सकते हैं। इसको चढ़ा के फिर क्या करना है, जो कैडी का कवर था इधर से, जो चारों तरफ आपको दिखाई थे खोलने का टाइम लॉक है, इसको उसी हिसाब से फिर इसका लॉक को भी टाइट कर देना है। देखिए ये जो आपको साउंड मिला, तो मतलब इसका लॉक चारों तरफ से लॉक हो गया। तो जैसे ये लॉक हो गया, अब क्या करना है, इसको जैसे पुश करके निकाल लेते हैं वैसे ही इसको फिर अंदर इंस्टॉल कर देना है। देखिए आराम से इसको कैडी को कनेक्ट करके इंस्टॉल कर दिए, ये लॉक हो गया। अब जैसे लॉक हो गया, अब क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं या कि हार्ड डिस्क में बूट करके एक OS इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए मेरे पास वेंटोई है। वेंटोई क्या होता है कि उसमें मेरा एक पेन ड्राइव में बहुत सारा का OS मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे Windows 7, Windows 10, Windows 11, ये 3 OS मेरा एक ही पेन ड्राइव में है। तो 3 OS एक ही पेन ड्राइव में कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है।
तो उसका लिंक भी नीचे मैंने दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आज का डेट में विंडोज़ 11 के बजाय मैं विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसीलिए कि जो इसमें सॉफ्टवेयर चलता है वो कुछ विंडोज़ 7 छोड़ के किसी और में सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग इस पर विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए इसको 240 GB है, इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिए जी। चलिए अब ये इंस्टॉल करके एक बार देख लेंगे कि ये सारा सही चल रहा है कि नहीं, हार्ड डिस्क मेरा सही है कि नहीं, लैपटॉप सही चल रहा है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, तो मैंने ये प्रोसेस थोड़ा सा स्किप कर दिए और फास्ट कर दिए। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग किसी को जानना है कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस आप देख के अपना मशीन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए ये मेरा मशीन फॉर्मेट हो रहा है लैपटॉप। इसमें मैंने अपना एक नाम दे दिए, नाम दे के इसको सेटिंग करके कॉन्फ़िगर कर दिए, शट डाउन किए, फिर स्टार्टिंग कर दिए। मेरा ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया, हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो गया, सारा कुछ रेडी। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।